हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आई नो डैट कि काफ़ी समय से हमारी क्लास कंटिन्यूएशन में नहीं थी, बट अब हमारी क्लास कंटिन्यूएशन में रहेगी। तो अब हम एकदम बिल्कुल फोकस्ड होके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, मैंने क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी करवाए थे। हमारी 5 केमिकल रिएक्शंस जो थी, 5 जो टॉपिक्स थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें एक टॉपिक है जो अभी आपका मैं आज स्टडी कराऊंगी आपको, जो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन एवरीडे लाइफ। तो हम ऑक्सीडेशन वर्ड को यहाँ पर कंटिन्यूएशन में रखेंगे, ठीक है। तो वर्ड जो है वो है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड आई थिंक सो क्लियर भी होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस टर्म को बस अपने माइंड में रखिएगा, और बाकी सारी चीजें जो है वो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो जो आज हमारा क्लास 10 का टॉपिक है, ये क्लास 10 का टॉपिक चल रहा है, क्लास 10 चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1। और इस टॉपिक का नेम है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हम एवरीडे लाइफ में दो चीजें पढ़ने वाले हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन से टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये बच्चों हमको समझना है। अब इस बात से आप ये समझ लीजिए कि जो वर्ड यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिया है वो हमारी डेली लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड सेंस इस वे में मैं बोल रही हूँ कि आप ये अपने आसपास देखेंगे, आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। जो 2 वर्ड्स यहाँ पर हैं वो 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन देखिए, मैं उन 2 वर्ड्स को बाद में पहले समझाऊंगी। पहले मैं एक नॉर्मल वर्ड आपको समझा देती हूँ जिसका नाम है कोरोजन, ठीक है। क्या नाम है बच्चों? कोरोजन। अब इस कोरोजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एक ऐसा आएगा कोरोजन। अब इस कोरोजन में क्या मीनिंग होता है? इस कोरोजन का सेंस आपने स्टडी करा था, मैंने आपको समझाया भी था। कोरोजन का मतलब होता है कि द ग्रेजुअली ईटन ऑफ द एलिमेंट्स इन अवर डेली लाइफ बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर। कोई भी सब्सटेंस जब कभी भी ग्रेजुअली ईट हो जाता है, डेट मीन्स कि वो सराउंडिंग्स के इफेक्ट से खाया जाता है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि वो अपने आप में अपने आप को खत्म कर रहा है, या वो अपने आप को डाइजेस्ट करवा रहा है। किसके थ्रू करवा रहा है? वो एयर के थ्रू करवा रहा है और आपका वाटर के थ्रू करवा रहा है। डेट मीन्स उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसमें वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है। जब कभी भी ऐसा होता है और वहां पर वो सब्सटेंस अपने आप को खत्म करने लगता है, अपने आप को डाइजेस्ट कराने लगता है, तो वर्ड आ जाता है कोरोजन। तो कोरोजन एक नॉर्मल टर्म है, ठीक है। इस कोरोजन से एक वर्ड हमने सीखा था जिसका नाम था रस्ट। एक हमने टार्निशिंग वर्ड भी सीखा था, टार्निशिंग का मतलब भी आपको पढ़ा था, बट वो दोनों स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, रस्ट और टार्निशिंग। रस्ट स्पेसिफिकली आयरन के लिए ही यूज होगा, और जो टार्निश वर्ड यूज होता है वो बच्चों सिल्वर के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों वर्ड्स में बस इतना सा डिफरेंस है। ये कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, that is considered to be the corrosion. And corrosion considered 2 terms, that first one is rust and second one is tarnish. अब यहाँ पर कोरोजन वर्ड आ गया। अब देखिए, कोरोजन जब आ गया तो इसका मतलब कोई चीज खराब हो रही है। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में यहाँ पर रस्ट की बात हो रही है। रस्ट का मतलब ये हो गया कि आपने आयरन देखा होगा। आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है Fe2O3.XH2। अब ये रिएक्शन जब होती है तो देखिए इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है बिल्कुल बात कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को अपने आप में यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करवाना, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड कराना। लेकिन ये हमारी डेली लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, ये हमारा डेली लाइफ से रस्ट वाली प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, क्योंकि हम इसको आयरन के केस में देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ब्रिजेस हैं या रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स तो एक तरीके से बहुत ही अलग चीज हो गई, उसमें कोरोजन साइड में होता है, रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं होता, वो साइड से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, या ब्रिज देख सकते हैं, या फिर कार जो है वो आयरन की फॉर्म बॉडी जो बनी हुई होती है वो उसका आप उसमें भी थोड़ा रस्ट देख पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, तो ये ओवरऑल एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है, और यहाँ पर आपको वाटर के पार्टिकल्स जो है दैट मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल भी दिखाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन में देखा जा सकता है। लेकिन वर्ड हम लोग ऑक्सीडेशन टर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए आप इसको कोरोजन के अंडर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब हम इसे डेली लाइफ से कैसे कनेक्टेड कर रहे हैं, कोरोजन को ले रहे हैं, कोरोजन की रिएक्शन मैंने दे दी है। यहाँ पर मैं एक वर्ड मेंशन करना चाहती हूँ जिसका नाम हो गया हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्या मीनिंग हो गया इस बात का, यहाँ ये बात हमें समझनी है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हाउ मैनी डजंट मैटर बिकॉज वी कांट काउंट द नंबर्स ऑफ द वाटर पार्टिकल्स, इट वेरीज फ्रॉम द डिफरेंट रिएक्शंस। अगर हम डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे तो आपको अलग अलग जगह वहां पे एक्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स कि इट इज नॉट डेफिनेट कि वहां पे 15 है या 50 है या 1000 है या 2000 है। एवरी रस्टिंग रिएक्शन इंक्लूड नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन वाटर पार्टिकल्स, तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स होंगे, दैट मीन्स एक्स वेरीज। यहाँ पे ये है, ये वेरीज करेगा, ये सेम नहीं हो सकता, तो आप इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर का प्रेजेंस। आयरन थर्ड ऑक्साइड मेंशन क्यों करा है, क्योंकि आयरन की यहाँ पर जो वैलेंसी है वो 3 में जा रही है, क्योंकि 2 हो रहे हैं, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। मैंने अस बताया था आपको लोअर वाला और एक बताया था आपको उसका अपर वाला, दैट मीन्स कि अगर मैं Fe+2 की बात करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा फेरस, आप इसे कहेंगे फेरस, और जो आपका Fe+3 आता है वो आ जाता है आपका फेरिक, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि फेरस और फेरिक में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये आयरन थर्ड ऑक्साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कोरोजन वर्ड जो है वो हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। रस्टिंग जो है आयरन मेटल की वो बहुत ही कॉमन फॉर्म है कोरोजन की, तो रस्टिंग जब भी होगी तो ये क्या हो गई, रस्ट हो गई। एक तरीके से अगर देखा जाए कि ये क्या चीज प्रेजेंट है, ये एक्चुअली एक रस्ट है ना, इसी को तो हम रस्ट बोल रहे हैं, यही तो रस्ट है हमारी, जो एक ब्राउन और आप कह सकते हो रेडिश फ्लैकी सब्सटेंस फॉर्म होता है आयरन के ऊपर, एक लेयर बन जाती है, दैट इज ओनली नोन एज दी रस्ट। वो आपका फॉर्मूला हो जाता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो बेसिकली हमने इस बारे में इसको समझ लिया, ठीक। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में पहला टॉपिक आपका क्या होगा, कोरोजन होगा बच्चों, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको रफ करती हूँ, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो फ्लैकी सब्सटेंस जो यहाँ पर आता है वो यही है, हमारा रस्ट है, और आप इसको अलग अलग जगह देखेंगे, जैसे ब्रिज है, कार बॉडीज हैं, या आपका रेलवे ट्रैक्स हैं साइड में, तो उनको बहुत ही कॉमन है, वह हर बच्चे ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो नोटिस करिए थोड़ा सा, उसको आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इवन जो आपके ये आपके डोर के हैंडल्स होते हैं, अगर ये पहले के समय में जैसे बनते थे तो वो क्या उसको बना दिया जाता था, जैसे कि आयरन के फॉर्म में बनाते थे, तो हम उसका उस पर भी देख सकते हैं, बट आजकल स्टील वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे नोटिस करिएगा, ठीक है। तो ये पहली बात हमारी हो गई कोरोजन की, जो हमने यहाँ पर सीखी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, वो है बच्चों रेंसिडिटी। अब देखिए रेंसिडिटी से मतलब क्या समझते हैं, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि आपका कोई भी खाने वाला सब्सटेंस हो गया, कोई फूड हो गया, अब रेंसिडिटी यहाँ पर वर्ड आ गया,
अब रेंसिडिटी वर्ड जब आ गया, ये सेकेंड वर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया कोरोजन, सेकेंड हो गया रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जब वर्ड आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि जहां पर फैट या ऑयल के सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स फैट होगा या ऑयल प्रेजेंट होगा, तो वहां पर ऑक्सीजन जब ऐड होगी, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो उसमें से एक आपको अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, अनप्लीजेंट स्मेल दैट मीन्स की टॉलरेट नहीं होगी, उसमें से आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी। उस चीज का कारण क्या है, उस चीज का कॉज क्या है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल चुकी है, फैट एंड ऑयल के वहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जब वो उनके साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर अनप्लीजेंट स्मेल की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। इसी टर्म को हम बोल देते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो अब क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन जब कभी भी होगा किसी भी फैट एंड ऑयल पार्टिकल्स का, तो वहां पर एक अनप्लीजेंट स्मेल को वो प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम टर्म क्या क्या मेंशन कर देते हैं, रेंसिडिटी कह देते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, जैसे आपने खाना बनाया, तेल में बनाया या आपने घी में बनाया और कुछ टाइम के बाद उसे बाहर रख दिया, खुले में रख दिया, ओपन एरिया में रख दिया, तो क्या होने वाला है, वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल जाएगी। कुछ टाइम के बाद उसमें छोटे छोटे बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि गर्मी में ये काम बहुत ही स्पीड होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से कैसे कह सकते हैं कि वो एक फास्ट रिएक्शन करता है, एक तरीके से डबल रिएक्शन फॉर्म करता है। वो एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जहाँ पे रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो एरियल ऑक्सीडेशन जब होता है, फैट एंड ऑयल जब अपने आप को एयर के कांटेक्ट में लेके आ जाते हैं, तो हम वहां पर अनप्लीजेंट स्मेल की फॉर्मेशन देखते हैं। इसी वजह से हम उसको टर्म मेंशन कर देते हैं रेंसिडिटी। ये वर्ड ओनली फॉर फूड के लिए है, आप इसे आयरन वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बात ये हो गई। अब जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम बहुत सारे डिश बनाते हैं, उसमें फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है, तो फैट एंड ऑयल जब एयर के कांटेक्ट में आया तो वहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वहां पे अनप्लीजेंट स्मेल फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये हमने सीख लिया। लेकिन भाई इसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इसे बचाया कैसे जाए, इसे हम कैसे अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, ये हमारा सबसे पहले काम है। तो हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास कंडीशंस है, कुछ हमारे पास तरीके हैं जिससे हम इसको बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला, अब इसके एक तरीके से क्या बोल दो आप कि इसके एक क्या फैक्टर्स होंगे जो कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या रिटार्ड करा सकते हैं। तो ऐसी चीजें वो जो आप रिटार्डेशन में लेके आओगे, जो आप इसे प्रोटेक्ट कराओगे, तो पहला तो आपका भाई सबसे पॉपुलर चीज है आपका फ्रिज ही, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। वो आप उसमें रख दीजिए, खराब नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, वहां पर टेम्परेचर डाउन रहेगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो वहां पर एरियल ऑक्सीडेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि एयर टाइट कंटेनर में रखो आप। अगर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो वहां पर एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो चीज खराब होने से बच जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने एयर टाइट कंटेनर से उसे बचा लिया। थर्ड पॉइंट ये है कि अवे फ्रॉम लाइट रखो, सनलाइट, अवे फ्रॉम सनलाइट, ये भी हमारे लिए सबसे हेल्पफुल हो सकता है कि सनलाइट से थोड़ा सा दूर रखो, क्योंकि स्पीड अप होने के चांसेस है रिएक्शन के, तो हम थोड़ा सा उसे बचा के रखेंगे। क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस आती हैं कांटेक्ट में सन के, या हम उसे हीटअप करते हैं तो उसकी रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तो हमें सनलाइट से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। जो ये 3 मेन फैक्टर्स हमारे ये हो गए। नेक्स्ट क्या हो गया, किसी भी फैट एंड ऑयल सब्सटेंस को, फैट या ऑयल सब्सटेंस को हम नाइट्रोजन गैस के कांटेक्ट में रख देते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस के कांटेक्ट में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है फ्रॉम रेंसिडिटी। राइटिंग आई थिंक आपको थोड़ी समझ में ना आए, बट थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे चिप्स पैकेट्स आते हैं, तो जब उसको पैक किया जाता है तो वहां पर नाइट्रोजन गैस का
क्या करा जाता है, वहां पर उसको कांटेक्ट में रखा जाता है उन चिप्स या जो भी आपके फैट एंड ऑयल के सब्सटेंस है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, वो कभी भी फैट एंड ऑयल के कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन आएगी, देखिए बैरियर बन जाएगा। आपको ऐसे समझना है, जैसे ये सपोज आपका पैकेट है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपने क्या करा, आपने नाइट्रोजन की प्रोटेक्शन करवा दी, नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, ये N2 गैस हो गई, और ये क्या हो गया, आपका फैट एंड ऑयल के सब्सटेंस हो गए, डेट मीन्स आपके चिप्स वगैरह जो भी है उसमें प्रेजेंट है। तो एयर का कॉन्टैक्ट फैट एंड ऑयल से स्टॉप हो गया, ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अब क्या हुआ, वहां पर जैसी ऑक्सीजन जो है वो उसके कांटेक्ट में जब आएगी ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ने उसे बैन कर रखा है, बाहर का रास्ता दिखा रखा है, तो वहां पे वो कैंसर एसिडिटी में चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा ही। हाँ, ये अलग बात है कि वहां कोई भी अगर होल हुआ या फिर वहां पर कोई भी ऐसा अनपैक्ड पैकेट हुआ तो चांसेस हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे आप इसको इस तरीके से जब पैकिंग करवाएंगे उस टाइम वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। देखिए ऑक्सीजन को आप रोक नहीं सकते, ठीक है, वहां प्रेजेंट वो हल्की फुल्की होती ही है, लेकिन आप उसको रिटार्ड करा देते हो, उसके प्रेजेंस को रिटार्डेशन में ले जा सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन जब आप इसमें फिल कराते हो तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट आप खत्म कर देते हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारे 4 फैक्टर्स हो गए। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम कुछ केमिकल्स का एडिशन कराते हैं, जिसका मैं आपको एक नाम बता देती हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एक होता है हमारा BHA, ये केमिकल सब्सटेंसेस है, और एक होता है हमारा BHT, ठीक है। अब BHA BHT क्या है, ये BHA BHT का मीन्स है कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। ये हमारे 2 केमिकल्स हैं। जब भी हम किसी फैट एंड ऑयल सब्सटेंसेस के फूड को प्रिवेंट करना चाहते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल से रिटार्ड करवाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो हम वहां पर इन केमिकल्स का यूज कराते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई भी ऐसी स्मेल नहीं आती है। तो ये हमारा केमिकल वे है जिसे हम यूज करते ही करते हैं। तो BHA BHT जो है वो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस है, या आप इसे कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हम यूज करवाए जाते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन ना हो, तो ये एंटीऑक्सीडेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसे हटा के मैं लिख देती हूँ एंटीऑक्सीडेंट। तो BHA BHT जो है वो आपके एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे, बचा के रखेंगे, इसलिए इसका यूज फैट एंड ऑयल सब्सटेंसेस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में। सबसे पहले हमने पढ़ लिया बच्चों कोरोजन के बारे में। कोरोजन में हमें रस्ट के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलने पर वो काम होगा। देखिए 2 चीजें हो जाती हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और रिमाइंड करवा देती हूँ कि ऑक्सीजन होना और वाटर होना दोनों ही कंपलसरी हैं रस्टिंग के लिए। जब तक आयरन ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में, दोनों के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तब तक रस्टिंग नहीं होगी। आप ये कहें कि ऑक्सीजन आ गई, वाटर पार्टिकल नहीं आए, रस्ट हो जाएगा, नहीं होगा। दोनों की प्रेजेंस कंपलसरी है, तभी रस्टिंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। दूसरी बात होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में फैट एंड ऑयल के पार्टिकल्स होंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, वाटर के पार्टिकल्स नेसेसरी नहीं है। वर्ड बोल दिया एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्या है, वाटर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ हम जब फूड की बात करेंगे तो हम इसको रेंसिडिटी में टर्म यूज करेंगे। ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करा सकते हैं, बचा सकते हैं, थोड़ा सा कम करा सकते हैं, रिटार्ड करा सकते हैं ग्रोथ को, वहां पर ऑक्सीडेशन ना हो। पहला आपका हो गया कौन सा, फ्रिज हो गया, एयर टाइट कंटेनर यूज करो, अवे फ्रॉम सनलाइट करो। फैट एंड ऑयल के सब्सटेंसेस को नाइट्रोजन गैस के कांटेक्ट में रखो, जो कि एक अनरिएक्टिव गैस है। या आपका लास्ट वन कि आप BHA या BHT यूज करो, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। इससे आपका पूरी तरीके से फूड जो है काफी लंबे समय तक क्या होगा, रेंसिडिटी में नहीं जाएगा। तो ये टॉपिक आप स्टडी करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।